हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रीडिंग नाइफ। फ्रेंड्स देखिए, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत आसान ये केबल बुनाई डिज़ाइन लेकर आई हूँ। देखने में ये काफ़ी मुश्किल लगता है लेकिन बनाने में बेहद आसान है और 2x2 रिप पे बना हुआ है। 2 उल्टे 2 सीधे फंदों का ही ये पैटर्न है। सिर्फ 6 फंदों में आपने ये केबल बनानी है जिससे ये इस तरह से नॉट सी बनती जाएंगी और ये गोले गोले से बनते जाएंगे। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे ये कॉटन यार्न ली है। देखिए बारीक है इसलिए 11 नंबर सिलाई ली है, 11 नंबर जो कि 3 mm साइज़ है। और ये पैटर्न जो बैक साइड से भी बहुत अच्छा लगता है, देखिएगा। आप इसे भी फ्रंट पे रख सकते हैं जैसे अगर आपको ये ज़्यादा अच्छा लगता हो, या फिर आप जो है इसको किसी भी रिवर्सिबल जैसे शॉल, स्टॉल, मफलर, ब्लैंकेट वगैरह में यूज़ करेंगे तो ये दोनों तरफ से आपका अच्छा लगेगा। और एक इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पे बताना चाहूँगी, 2 सीधे 2 उल्टे का तो है लेकिन केबल है और ये काफ़ी ज़्यादा श्रिंक भी होता है, तो आपको इसमें फंदे बढ़ाने होंगे। जैसे अगर मान लीजिए नॉर्मल आपका 100 फंदों में कोई प्रोजेक्ट बनता हो तो जब आप बॉर्डर बना लेंगे उसके बाद आपने हर 5वें फंदे को 2 बार बुनना है और फंदे पहले ही बढ़ा लेने हैं पैटर्न स्टार्ट करने से। अदरवाइज़ जो है आपका पैटर्न ये श्रिंक हो जाएगा, क्योंकि जब हम 6 फंदों को इस तरह से एक साथ बुनते हैं तो ये और ज़्यादा टाइट हो जाता है। तो चलिए इसे बनाना पहले हम स्टार्ट करते हैं, फिर आपको खुद ही पता चलता जाएगा कैसे हमने इसे बनाना। तो मैंने यहाँ पे ये देखिए ये जो फंदे लिए हैं, क्योंकि हमें अपने पैटर्न के लिए जो फंदे लेने हैं वो है 16 के मल्टीपल में 12 एक्स्ट्रा, 16 के मल्टीपल में हमने 12 फंदे एक्स्ट्रा लेने हैं। तो मैंने यहाँ पे 16 और 12 28 स्टिचेस कास्ट ऑन किए हैं। रो 1 राइट साइड, पहली सिलाई सीधी तरफ से, देखिएगा इसमें हम पहले फंदे को स्लिप करते हैं लेकिन रो 1 है तो हम पहले फंदे को सीधा बुनेंगे। अब जो हमारा पैटर्न रिपीट स्टार्ट होगा उसमें हमने 2 फंदे उल्टे, 2 फंदे सीधे और यही 4 फंदे रिपीट करते जाना है। कीप रिपीटिंग पर्ल टू निट टू पर्ल टू निट टू। पूरी रो में हम यही बुनेंगे, 2 उल्टे और 2 सीधे। तो पहले हम ये रो कंप्लीट कर लेते हैं इस तरह से बुनते हुए। फ्रेंड्स इसमें मैंने बॉर्डर नहीं बनाया है, आप चाहें तो नहीं भी बना सकते हैं क्योंकि ये वैसे भी अच्छा लगता है बहुत अगर आप बिना बॉर्डर के बनाएंगे इससे। तो ये पूरी रो पहले कंप्लीट कर लेते हैं। ये देखिए इस तरह से ये रो हमने कंप्लीट कर ली। अब क्योंकि पहला फंदा हमने स्लिप करने के बाद 2 फंदे पहले उल्टे बुने थे, ये बात का आपने ध्यान रखना है कि स्लिप करने के बाद पहले हमने 2 फंदे उल्टे ही बुनने हैं फिर सीधे बुनेंगे। तो लास्ट में भी हमारे जो है 2 उल्टे और फिर एच स्टिच को हमने सीधा बुन लेना है। तो रो 1 हमने ऐसे जो है बुन ली। अब रो 2 और सारी जितनी भी उल्टी तरफ की सिलाइयाँ हैं, दूसरी सिलाई से लेकर जितनी भी इस तरफ की सिलाइयाँ हैं वो हमने सेम बुननी है, यानी कि 2 सीधे आएंगे ये वाले और 2 उल्टे आएंगे। वर्क रो 2 एंड ऑल द रॉन्ग साइड रोज एज द स्टिचेस अपीयर टू यू, मीन्स स्लिप 1 आफ्टर दैट निट 2 पर्ल 2 निट 2 पर्ल 2। तो यही हम पूरी रो में बना लेंगे, 2 सीधे 2 उल्टे। तो पहले ये रो कंप्लीट कर लेते हैं। ये हमने 2 सिलाई बुन ली है फ्रेंड्स, और अब हमने बिल्कुल ऐसे ही 2 और सिलाई बुन लेनी है। वर्क 2 मोर रोज जस्ट लाइक रो 1 एंड 2। तो टोटल हमारी ये 4 सिलाइयाँ जो है वो 2x2 रिप की बनेंगी। तो फिर से हम ये 2 सिलाइयाँ और बुन लेते हैं। वर्क 2 मोर रोज, लेकिन आपने इसमें एक बात का ध्यान देना है कि जो 4th रो है, यानी कि जो चौथी सिलाई हम बुनेंगे उसको आपने ढीला ढीला बुनना है। वर्क 4th रो लूजली। ये देखिए 2 सिलाई और हम बुन चुके, तो अब हम 5th रो बनाएंगे, 5वीं सिलाई बनाएंगे। और यहाँ पे देखिएगा फ्रेंड्स, जो ये हमारी रिब्स बनी है, पहले हम ये 2 रिब्स लेंगे, ये जो इस तरफ को है, तो इन 6 फंदों पे हमने केबल बनाना है। इन 6 पे नहीं बनाएंगे और इन 6 पे बनाएंगे। फिर अगली बार हम फिर 4 सिलाइयाँ बुनने के बाद इन 6 पे बनाएंगे। तो अभी हमने इन 6 और इन 6 पे बनाना है, और एक बार मैं आपको केबल नीडल की हेल्प से बताऊंगी और एक बार बिना केबल नीडल की हेल्प से बताऊंगी। तो पहले हम केबल नीडल वाली बनाएंगे। देखिए पहले फंदे को स्लिप किया, 2 फंदे उल्टे बुनेंगे। अब धागा पीछे ले जाएंगे और ये जो अगले 2 फंदे हैं इनको हम केबल नीडल पर उतार लेंगे। मैंने यहाँ पे ये डबल पॉइंटेड नीडल ली है
तो इसी पे मैं आपको बता दूंगी। ये देखिए ऐसे 2 फंदे हमने ये उतार के इन्हें पीछे रखेंगे हम। अब धागा आगे लेकर आएंगे और ये जो हमारे 4 फंदे हैं अगले, इनमें हमने ट्विस्टिंग करनी है। पहले ये जो उल्टे फंदे हैं देखिए, इन्हें आगे लेकर आएंगे इस तरह से, और जो ये सीधे वाले फंदे हैं इन्हें पीछे से यूं आगे लेकर आएंगे ऐसे। अब पहले इन सीधे फंदों को हम धागा पीछे ले जाएंगे। इन सीधे फंदों को पहले हम सीधा बुन लेंगे यूं, फिर उल्टे फंदों को उल्टा बुनेंगे, ऐसे। अब ये जो केबल नीडल वाले फंदे हैं देखिए, इनको हम इस तरह से आगे लेकर आएंगे, धागा पीछे ले जाएंगे, और क्योंकि ये सीधे फंदे थे तो इधर भी इनको हम सीधा ही बुन लेंगे। तो हमारा जो सीक्वेंस आएगा फंदों का वो फिर से वैसे ही आएगा। देखिए उल्टे थे, अब सीधे आए, फिर उल्टे आए, और फिर ये सीधे आ गए। अब फिर देखिए ये 2 फंदे हमारे उल्टे आ जाएंगे, ऐसे। अब ये बीच के 6 फंदे जो है इनको हम सीधे उल्टे ही बुनेंगे इस बार। 2 सीधे 2 उल्टे, 2 सीधे 2 उल्टे। तो ये 10 फंदे बीच के हमने जो है उल्टे सीधे उल्टे करके बुन लिए। 2 4 6 8 10। अब अगले 6 फंदों पे फिर से हमने केबल करना है। इस बार हम बिना केबल नीडल की हेल्प से करेंगे। देखिए बहुत ही आसान तरीका है जो कि मैं यूज़ करती हूँ। मैं कभी केबल नीडल नहीं यूज़ करती। पहले इन 6 फंदों को हमने राइट नीडल पर ले लिया, इस तरह से 6 फंदे उतार लिए। अब जो ये उल्टे वाले फंदे हैं इनमें से नीडल इंसर्ट करके इन्हें आगे लेकर आएंगे, और जो सीधे वाले फंदे हैं उन्हें पीछे से आगे लाएंगे यूं, ऐसे। तो हमने ये 4 फंदों को आपस में क्रॉस किया। अब पहले हम इन सीधे फंदों को तो सीधा बुन लेंगे, फिर इन उल्टे फंदों को उल्टा बुन लेंगे। अब ध्यान से देखिएगा, ये जो हमारे 2 सीधे फंदे हैं जिन्हें अभी हमने कुछ नहीं किया है, बिना बुने ही रखा हुआ है, इनको इस तरह से लूज करेंगे। अब पीछे से नीडल इंसर्ट करेंगे, ये देखिए ऐसे। अब देखिएगा नीडल इंसर्ट कर ली हमने। अब बड़े आराम से इन फंदों को ऐसे निकाल कर फिर वापस ले लेंगे ऐसे, और धागा पीछे ले जाएंगे और इन 2 फंदों को सीधा बुन लेंगे। बहुत ही आसान तरीका है। अगली बार जब हम फिर से बनाएंगे केबल, तब मैं आपको फिर से यही वाला तरीका बताऊंगी, बिना केबल नीडल वाला। क्योंकि अगर ये एक बार आपको आ गया तो आपको फिर केबल नीडल की हेल्प की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और उससे बनाना भी इतना जो है इजी नहीं रहता है। ये देखिए, तो ऐसे हमने ये रो कंप्लीट कर लेनी है। 16-16 फंदे बार बार हम रिपीट करते जाएंगे। बीच के ये 6 फंदे ऐसे ही आएंगे और फिर हम केबल करेंगे। तो कीप रिपीटिंग दीज 16 स्टिचेस फ्रॉम हियर अप टू हियर। तो अब रो 6 छठी सिलाई फिर जैसी है वैसे ही हम बुनेंगे। वर्क 6 रो एज द स्टिचेस अपीयर, यानी कि 2 सीधे 2 उल्टे 2 सीधे। फ्रेंड्स, उल्टी तरफ से हमारे फंदे हमेशा ऐसे ही चलेंगे। स्लिप करने के बाद 2 सीधे आएंगे और फिर 2 उल्टे 2 सीधे ही चलते जाएंगे। तो अब ये रो हम कंप्लीट कर लेते हैं। कंप्लीट दिस रो। थोड़ा सा क्योंकि हमने केबल किया है तो मैं आपको यहाँ पे बताऊंगी कैसे हम बुन रहे हैं। ये देखिए यूँ। तो ये हम पूरी सिलाई अब कंप्लीट कर लेते हैं। कंप्लीट दिस रो। ये देखिए 6 रो हम बुन चुके हैं। अब हम फिर से रो 1 to 4 जैसे बुनी थी, यानी कि सिंपल हम ये 4 सिलाइयाँ और बुन लेंगे। वर्क फॉर मोर रोज ऑफ 2 by 2 रिप। तो 2 उल्टे 2 सीधे इस तरह से बुनते हुए 4 सिलाइयाँ और बुन लेंगे। तो 10 रोज तक हम ऐसे ही बुन लेंगे। 10 सिलाइयाँ हो जाएंगी जब हम ये 4 सिलाइयाँ बुन लेंगे। तो ये हम 7th रो बुन रहे हैं, 7वीं सिलाई बुन रहे हैं। तो अभी ये 4 सिलाइयाँ और बुन लेते हैं। वर्क दीज 7 रोज ऑफ
सिंपल 2x2 रिब। ये देखिए, ये हमने इस तरह से 10 सिलाइयाँ 10 रोज़ कंप्लीट कर ली हैं। अब हमने जो है 11th रो 11वीं सिलाई पहले फंदे को स्लिप किया। ये 2 फंदे तो हम उल्टे बुन ही रहे हैं, हर बार इन्हें उल्टा बुन लेंगे। और पहले हमने इन 6 फंदों पे पैटर्न बनाया था, अब इन 6 फंदों को हम जैसे हैं वैसे ही बुनेंगे। यहाँ पे हम केबल नहीं करेंगे। तो यानी कि ये 6 फंदे 2 सीधे 2 उल्टे 2 सीधे करके बुने जाएंगे। ऐसे। उसके बाद ये बीच के 2 फंदे उल्टे आ जाएंगे और फिर ये जो 6 फंदे हैं, ये देखिए ये मिडल वाले, ये अब इन 6 फंदों पे हमने वैसे ही केबल करना है। तो हम विदाउट केबल निडल करेंगे, हम केबल निडल की हेल्प से नहीं करेंगे इस बार। फिर से देखिए, क्योंकि ये बहुत आसान तरीका है। 2 4 6 फंदों को पहले हम इस तरह से राइट नीडल पर लेंगे। अब ये जो बीच के उल्टे फंदे हैं देखिए, इनको हम आगे लेकर आएंगे और सीधे फंदों को पीछे से यूं करके आगे लेकर आएंगे। फर्स्ट स्टेप में यहाँ पे मैंने आपको जो है केबल नीडल की हेल्प से भी बताया था, आप चाहें तो वैसे भी कर सकते हैं। अब पहले हम इन सीधे फंदों को तो सीधा बुन लेंगे ऐसे, और इन उल्टे फंदों को उल्टा बुन लेंगे। और जो हमने सबसे पहले सीधे फंदे ये वाले इनको उतारा था, देखिए इन्हें हमने पहले यूँ लूज़ कर लेना है। आगे से लूज़ किया, लेकिन पीछे से नीडल इंसर्ट करके हम इन्हें ऐसे आगे लेकर आएंगे। ये वर्किंग थ्रेड को अभी आगे ही रखिए, ऐसे देखिएगा। अब ये जो 4 फंदे हैं इनको वापस लिया ऐसे। अब धागे को पीछे ले जाएंगे और फिर इन फंदों को सीधा बुन लेंगे। तो जो तरीका आपको ठीक लगता हो, विद केबल नीडल और विदाउट, आप वैसे ही बना सकते हो। अब फिर ये 2 फंदे उल्टे और फिर ये वाले 6 फंदे भी हम सीधे उल्टे बुनेंगे। फिर 2 उल्टे बुनने के बाद फिर से अगले में हमने केबल बनानी है। तो ये 16 फंदों को ही हम रिपीट करते जाएंगे। देखिए 16 फंदे हमने ये ऐसे बुनने के बाद फिर से यही केबल करना है। तो लास्ट में हमारे 2 फंदे उल्टे और 1 फंदा सीधा आ जाएगा फिर से। तो ये हमने 11th रो 11वीं सिलाई कंप्लीट की। अब 12th रो 12वीं सिलाई फिर से जैसे हम सारी रॉन्ग साइड रोज बुन रहे हैं, उल्टी तरफ की सिलाइयाँ बुन रहे हैं, वैसे ही बुनेंगे। यानी कि 2 सीधे 2 उल्टे 2 सीधे 2 उल्टे। तो पहले हम ये वाली रो पूरी बना लेते हैं, उसके बाद मैं आपको बताऊंगी हमने क्या रिपीट करना है। तो चलिए इसे बना लेते हैं। स्लिप 1 knit 2 purl 2, कीप रिपीटिंग knit 2 purl 2। ये रो हमने 12th रो 12वीं सिलाई कंप्लीट की। अब फिर से हम 4 सिलाई जो है फिर यही बुनेंगे। वर्क 4 more rows of stocking that rib stitch 2x2 rib stitch। उसके बाद हमने फिर से जैसे ये वाली जो की थी ट्विस्टिंग, ये करनी है। तो अभी हम फिर से रो 1 से ही यानी कि स्टार्ट करेंगे। तो 1 से लेके 12 तक की सिलाइयों को रिपीट रोज 1 to 12। तो ये 1 से लेके 12 तक की सिलाइयों को देखिए यहाँ पे हमने रिपीट किया है। तो ये हमारा इस तरह से पैटर्न बना है। तो देखिए बहुत ही आसान है, सिर्फ 2x2 रिब है, लेकिन बनने के बाद देखिएगा कितना सुंदर और कितना ग्रेसफुल। इसे आप जेंट स्वेटर्स में, बेबीज़ के किसी भी प्रोजेक्ट में यूज़ कीजिए, बहुत ही सुंदर ये लगने वाला है। वूल इसमें आपकी ज़्यादा लगेगी क्योंकि जो है रिबिंग है, तो ज़्यादा आपने जैसे 100 ग्राम के लिए 125-130 ग्राम की तक जो है वूल ले लेनी है। और दोनों साइड्स में से कोई भी आप इसको फ्रंट में रख सकते हैं। तो फ्रेंड्स इसे ज़रूर आप ट्राई कीजिएगा, मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये बनाने के बाद कैसा लगा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।